खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वानखेड़े पर एनसीबी द्वारा दायर की गई विजिलेंस रिपोर्ट एनडीटीवी के हाथ लगी है। विजिलेंस रिपोर्ट में समीर वानखेड़े के खिलाफ कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का नाम अंतिम समय में जोड़ा गया था और कुछ अन्य संदिग्धों के नाम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नोट से हटा दिए गए थे। छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध के पास से रोलिंग पेपर बरामद होने के बावजूद उसे क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसे कई बड़े अहम खुलासे इस विजिलेंस रिपोर्ट में हुए हैं जो समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ने दायर की है। सोहित, क्या बड़े खुलासे हुए हैं, बताएं। देखिए पूजा, ये जो एनसीबी की ओर से जो विजिलेंस रिपोर्ट बनाई गई थी, इसी के आधार पर अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद समीर वानखेड़े को समन किया गया था, लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से राहत फिलहाल मिली है। लेकिन जो हमें ये रिपोर्ट जो एनडीटीवी के हाथ में लगी है, उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। जैसे कि आपने कहा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट का जो पूरा नाम है वो एन मौके पर डाला गया। उसके अलावा कुछ लोगों के नाम, जबकि उनके पास से रोलिंग पेपर भी मिले थे जिसका इस्तेमाल ड्रग्स के सेवन में होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें क्लीन चिट दिया गया। इसके अलावा ये भी पता चला है कि समीर वानखेड़े के कहने पर ही केपी गोसावी को जो नियम है उससे ज्यादा ताकत दिए गए थे। केवल पंच होने के बावजूद उन्हें ऐसी कई सारी ताकतें दी गई थी और कॉम्प्रोमाइज किया गया था नियमों को। और साथ ही साथ जो एनसीबी ऑफिस के उस समय के सीसीटीवी फुटेज थे, जो स्पेशल इंक्वायरी टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जो उन्हें दिया गया वो करप्ट था। और जो डीवीआर और हार्ड कॉपी सबमिट की गई थी एनसीबी मुंबई टीम से, दोनों अलग अलग थे। यानी उस रात को क्या कुछ हुआ उसके सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं थे। अगर हम बात करें समीर वानखेड़े की, तो इस रिपोर्ट से समीर वानखेड़े की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि 2017 से 2021 इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 5 सालों में 6 बार समीर वानखेड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर कर चुके हैं, जिसमें वो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव्स गए हुए थे। ऐसे अलग अलग जगहों पर 55 दिन रहने के बावजूद उन्होंने केवल जो पूरा खर्च है वो 8,75,000 रुपए बचाए थे। और विजिलेंस रिपोर्ट ने कहा है कि इतने में तो केवल एयर टिकट जो है वो इसमें कवर होता है। तो ये भी एक सवाल उठाया गया है। समीर वानखेड़े के लाइफस्टाइल के बारे में कहीं ना कहीं इसमें बताया गया कि किस तरह से समीर वानखेड़े अपने दोस्त के साथ जब वो विदेश गए थे तो वहां पर ताज में रहते थे पूरे परिवार के साथ में, और उस समय पैसे भी नहीं भरे गए थे। जब समीर वानखेड़े के खिलाफ पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू हुई, उसके बाद जाकर उस होटल में पैसे भरे गए। समीर वानखेड़े ने 22 लाख रुपए की जो महंगी घड़ियां थी उसे 17 लाख रुपए में क्रेडिट में खरीदा, यानी उसके लिए भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसे कई सारी चीजें जो उन्होंने, चाहे घड़ियों के लेन देन हो या फिर उनके जिस तरह से प्रॉपर्टीज है और जो उनके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जब उनसे हिसाब मांगा गया कि आपकी कमाई कितनी है और आपके पास इतना सेविंग्स कैसे है, तो उसका सही से हिसाब नहीं दिया गया। ऐसे कई सारी चीजों का खुलासा इस पूरे आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट है उसमें हुआ है, और इसी के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। तो समीर वानखेड़े जो अलग अलग लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हैं, अब वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की डिटेलिंग इस विजिलेंस रिपोर्ट में सामने आई है, और ये विजिलेंस रिपोर्ट खुद एनसीबी के ही टीम ने बनाया है, तो इससे पता चलता है कि समीर वानखेड़े की ओर से जिस तरह से कार्रवाई की गई वो सब अब सवालों के घेरे में है। उनके खुद की कमाई को लेकर, उनके खुद के फॉरेन ट्रिप्स को लेकर, या जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, अब उसके बाद समीर वानखेड़े और उनके लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। भी दिखाया जाता था, एक तरह से वो इन तमाम खुलासों से विलन के तौर पे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।